Good morning, students. My dear students, we are going to start the 6th chapter on the face of it. आज हम start करने वाले हैं कौन सा 6th chapter on the face of it. What is given in this chapter? We will take an introduction. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका intro करेंगे. Then from the next day we will start the reading of this chapter. The first of all, you are observing the title of this chapter. Title of the chapter is On the Face of It. Title क्या है आपका? On the Face of It. Why this title is given? अब कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होगा बेटा कि ये टाइटल इसको क्यों दिया. देखो, इस टाइटल को देने का रीज़न आपका एक तो है डेरी. ठीक है, डेरी इज हैविंग द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ऑफ योर स्टोरी, दैट इज डेरी, एंड ही इज़ हैविंग बर्नट फेस. उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका कैसा फेस है? बर्नट फेस है, जला हुआ फेस है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उस प्रॉब्लम के कारण ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिम. उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता. एंड मैसेज इज आल्सो द रीज़न ऑफ गिविंग दिस टाइटल. दूसरा रीज़न इसको देने का, इसका जो है वो मैसेज भी है कि आपकी मैसेज यहाँ पे क्या है चैप्टर की. देखिए मैं बताती हूँ आपको. चैप्टर की का मैसेज कहता है कि आउटर अपीयरेंस डजंट मैटर, कि कोई किसी की भी आउटर अपीयरेंस जो है वो मैटर नहीं करती. व्हाट मैटर्स इन इनर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, हाउ इंटरनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. इंटरनली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दैट मैटर्स आ लोट. वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पे इसीलिए ऑन द फेस का मतलब आउटर, यहाँ पे ऑन द फेस का मतलब आउटर अपीयरेंस. ठीक है, दैट डजेंट मैटर. दैट्स वाई डैरी वॉज अ बर्न हैविंग बर्नट फेस. दैट्स वाई नो बडी लाइक्ड हिम. भाई बर्नट फेस था इसलिए कोई उसे लाइक नहीं करता था. ठीक है, उसे ऐसा लगता था. बट मिस्टर लैम वॉज हैविंग 10 लाख. इन स्पाइट ऑफ दैट आल्सो ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. तो ये दोनों कैरेक्टर मिलके एक ऐसा ही मैसेज देते हैं कि ऑन द फेस आउटर अपीयरेंस डजेंट मैटर, कि आउटर अपीयरेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती. देखिए अब आते हैं कैरेक्टर्स पे. कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर मिस्टर लैम, मिडल एज्ड मैन. ठीक है, पहला कैरेक्टर कौन है? मिस्टर लैम, जो कि कौन है? मिडल एज्ड मैन है. ठीक है, ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन. ओके. एंड सेकेंड वन इज डैरी. डैरी 14-year-old मैन, सॉरी 14-year-old बॉय. वो 14 साल का बच्चा है. अब देखिए इन दोनों कैरेक्टर्स को में मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी, कुछ डिफरेंस बताऊंगी. सिमिलैरिटी कुछ क्या, सिमिलैरिटी तो एक ही है. इनमें एक तो सिमिलैरिटी है बेटा, और बहुत सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं. एक तो है सिमिलैरिटी और बहुत सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस सुनिए, सिमिलैरिटी सुनिए पहले, डिफरेंसेस बाद में करेंगे. सिमिलैरिटी सुनिए. मिस्टर लैम हैविंग 10 लेग. मिस्टर लैम की जो लेग है वो किसकी है? टिन की बनी हुई है, हैविंग 10 लेग. सेकेंड डैरी. डैरी इज हैविंग बर्नट फेस. डैरिंग इज हैविंग बर्नट फेस. उसका फेस कैसा है? बर्नट है, जला हुआ है. हाफ फेस बर्नट, पूरा फेस नहीं जला हुआ, हाफ फेस बर्नट. दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो बोथ आर इम्पेयर्ड. हाउ बोथ आर इम्पेयर्ड? मिस्टर लैम हैविंग 10 लेग. मिस्टर लैम की लेग कैसी है? टिन की है. और डैरी की क्या है? डैरी हैविंग बर्नट फेस. डैरी का फेस कैसा है? बर्नट है. गॉट इट? बात समझ आई दोनों? आगे सुनिए. अब कहें हम डैरी के मदर के रिगार्डिंग. किसके रिगार्डिंग? डैरी की मदर के रिगार्डिंग. तो डैरी के मदर के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करती हैं. बट बिसाइड दैट हैविंग सॉरी फीलिंग्स फॉर हर सन. ठीक है, अपने बेटे के लिए उसके उनके मन में बड़ी अफसोस वाली फीलिंग है, सॉरी फीलिंग्स है. वी विल रीड आउट इन द चैप्टर, चैप्टर में पढ़ेंगे. अब बात करते, देखो ये तो हुई सिमिलैरिटी. डिफरेंस की बात करते हैं. दोनों इम्पेयर्ड है ना, दोनों हैंडीकैप्ड हैं. एक अकेला डैरी थोड़ी ना सफ़र कर रहा है, बोथ आर सफरिंग. बट मिस्टर लैम डिडंट अलाउ दिस इम्पेयरमेंट ओवर पावर हिज लाइफ. मिस्टर लैम ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि ये इम्पेयरमेंट उसकी लाइफ पे क्या कर दे, ओवर पावर कर ले. ठीक है, तो एंड दिस थिंग शो दैट ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. कैसा है वो? ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है. अब बात करें हम डैरी की, तो डैरी कैसा है? पेसिमिस्टिक है. डैरी कैसा है बेटा? पेसिमिस्टिक. बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स है उसके अंदर. ठीक है,
अब इसी बात पे सारा बेस्ड है और इसी से हमारा थीम निकलता है। देखिए थीम कैरेक्टर पे आते हैं पहले, फिर आगे जाएंगे, फिर और किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए थीम जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, द थीम इज दिस बॉक्स इज हैविंग टू सेंटेंसेस। फर्स्ट इज रिलेटेड टू डैरी एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू मिस्टर लैम्ब। डिफरेंट कैरेक्टर हैं, दोनों इम्पेयरमेंट को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। बोथ आर हैविंग द डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग द वर्ल्ड, बोथ आर हैविंग डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के रिगार्डिंग दोनों का व्यू क्या है, डिफरेंट है। दोनों का व्यू इम्पेयरमेंट के लिए डिफरेंट है और दोनों का व्यू जो है वो वर्ल्ड के रिगार्डिंग भी डिफरेंट है। ही लाइक नेचर, मिस्टर लैम्ब की बात करें ना, नेचर को बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है। डैरी की बात करें, डजंट लाइक नेचर, वो लाइक नेचर को लाइक ही नहीं करता। इवन ही लाइक्स बट ही डजंट नो ही लाइक। उसकी सिचुएशन तो ऐसी है, उसे खुद ही नहीं पता उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। वो हर एक चीज़ को ये कहता है, नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, इस तरह की बातें करता है। तो उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो देखो आपका थीम क्या कहता है, द चैप्टर फोकसेस ऑन द पेन एंड आइसोलेशन फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल गो थ्रू। दोनों फिजिकल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे हैं। तो ये चैप्टर फोकस करता है किस पे, दर्द को। किसको डिफाइन करता है यहाँ पे, पेन को। आइसोलेशन को, आइसोलेशन अकेलापन, नोबडी वांट टू लिव विद देम। भाई इम्पेयर्ड जो पर्सन है उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता। इम्पेयर्ड पीपल दे फील अलोन। द सेम थिंग इज हाईलाइटेड हेयर विद द हेल्प ऑफ डैरी एंड मिस्टर लैम्ब आल्सो। You know, Mr. Lamb was living alone in his house and he was having a big house, not a small house. बहुत बड़ा घर है उसका, big garden, बड़ा सा गार्डन है, ठीक है, big garden, big house. In spite of that also he was alone. इसके बावजूद भी वो बहुत अकेला था, बिकॉज नो बडी वॉज लिविंग विद हिम, क्योंकि उसके साथ कोई रहता नहीं था। ही वॉज अलोन इन दैट हाउस, अकेला था उस घर में। तो यहाँ पे उन्हीं का पेन, देखो दो ही वर्ड याद रखने आपने, पेन एंड आइसोलेशन। किसका पेन और किसका आइसोलेशन, पेन और आइसोलेशन थीम में याद रखना है आपने। और किसका पेन और किसका आइसोलेशन, लैम्ब और डैरी। लैम्ब और डैरी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पेयर्ड, द इम्पेयर्ड, द लगाओ जरूर, द इम्पेयर्ड पर्सन। किसको वहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, इम्पेयर्ड पीपल। इम्पेयर्ड, द इम्पेयर्ड आ गया तो पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। द इम्पेयर्ड किसको हाईलाइट कर रहे हैं, द इम्पेयर्ड को। अच्छा आगे सुनिए, सेकेंड लाइन कहती है, द चैप्टर आल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन कैन ऑलवेज राइज अबाउ वंस इम्पेयरमेंट। ये आ गया क्या आपका मैसेज। लास्ट में विद द हेल्प ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब की हेल्प से ये चैप्टर ये भी मैसेज देता है कि हमेशा हमें अपनी इम्पेयरमेंट से ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। वन कैन ऑलवेज राइज अबाउ वंस इम्पेयरमेंट, अपनी इम्पेयरमेंट से क्या करना चाहिए, हमें ऊपर उठना चाहिए। वी मस्ट नो लॉस अवर टाइम, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए इम्पेयरमेंट के चक्कर में। एंड वी मस्ट नॉट थिंक दैट वी कांट डू एनीथिंग। ये भी देखो दूसरी बात ये, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। डायरी को इतने अच्छा मैसेज देता है मिस्टर लैम्ब, डायरी को कहता है यू आर हैविंग 2 legs, यू आर हैविंग 2 hands, यू आर हैविंग अ ब्रेन, यू आर हैविंग 2 eyes, ears, इट मीन्स यू आर हैविंग ऑल द बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक अदर ह्यूमन बींग। उसको यही तो कहता है कि अदर ह्यूमन बीइंग के जैसे तुम्हारे बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं, ठीक है, इतने सारे बॉडी पार्ट है तुम्हारे पास है अदर ह्यूमन बीइंग के जैसे। सो यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसे ये बात समझाता है, इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, ये करेक्ट भी है। तो यहाँ पे 2 बातें निकलती हैं। फर्स्ट तो इन दोनों का पेन और आइसोलेशन जो थीम में हाईलाइट किया गया बेटा, ये 2 वर्ड याद रखना आप यहाँ पे गिवन है। एंड बिसाइड दैट यू विल आल्सो कीप फोकस दैट वन कैन ऑलवेज राइज अबाउ वंस इम्पेयरमेंट। हर किसी को अपने इम्पेयरमेंट से ऊपर उठना, इफ समवन इज इम्पेयर्ड, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस बना के उसे ओवर पावर नहीं होने देना चाहिए। आज ये बैकग्राउंड सीन पे अब सुनिए, देखिए बैकग्राउंड सीन आपका 2 ही जगह, आपका प्ले है, ठीक है, डायलॉग में चलेगा बेटा, प्ले है ये एक, आप इसे क्या है, ये एक प्ले है। एंड दिस प्ले हैविंग द सीन इन अ सेटिंग, अभी बात की थी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चलेगा और डेरेक के घर पे होगा। अच्छा बैकग्राउंड सीन की बात करें मिस्टर लैम्ब के रिगार्डिंग, आई टोल्ड यू ही इज़ लिविंग अलोन इन दैट हाउस एंड डैरी इज़ हैविंग बर्न्ट फेस,
डैरी इज हैविंग बर्nt फेस एंड ही एंटर्ड इन हिज गार्डन। जो डैरी है, जो कि 14 साल का लड़का है, वो डैरी के मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंट्री करता है। और एंड देन लेटर व्हाट हैपन, उसके बाद क्या हुआ। तो बैकग्राउंड सीन यही है, एंट्री दिखाई हुई है, किसकी एंट्री, डैरी की एंट्री। कहाँ पे एंट्री, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंट्री, ठीक है, ये दिखाई गई है। आगे सुनिए, ओवरव्यू लेते हैं एक बार चैप्टर का, कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक सबको बातें क्लियर होंगी बेटा, आई होप यू गोट ऑल दीज थिंग्स। इसी देखो यही रीज़न है, मैसेज आपने देखा, वी मस्ट नोट अलाउ वी मस्ट राइज अप फ्रॉम आवर इम्पेयरमेंट, ठीक है, या दूसरा वी मस्ट नॉट गिव अलाउ टू आवर इम्पेयरमेंट ओवर पावर्ड अस। हमें अपनी इम्पेयरमेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर क्या हो जाए, हावी हो जाए, ठीक है, यही था ना। तो ये बात किससे बताई, ऑन द फेस, किसकी हेल्प से, डैरी की हेल्प से, डैरी को सजेस्ट किया जा रहा है ये। अब देखिए स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है, एक ओवरव्यू लेते हैं। डैरी एंटर्स इन मिस्टर लैम्ब गार्डन, सबसे पहले क्या होता है, डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंट्री करता है। डैरी अपनी इम्पेयरमेंट के कारण डिफाइंट बन चुका है। डिफाइंट का मतलब होता है बेटा स्टबर्न, ठीक है, क्या होता है, स्टबर्न। स्टबर्न समझते हो, जिद्दी, बहुत जिद्दी हो चुका है। एंड पैसिमिस्टिक ऑल्सो, आई टोल्ड यू दिस वन, ये किससे कनेक्टेड है, डैरी से। पैसिमिस्टिक भी हो चुका है ड्यू टू मैनर इन विच पीपल रिएक्ट टू हिज डिसफिगर्ड फेस। उसका मेन रीज़न, उसका पैसिमिस्टिक होने का पता है मेन रीज़न क्या है, कि वो लोगों को देखता है कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं उसके डिसफिगर्ड फेस के लिए। उसका डिसफिगर्ड फेस, आई टोल्ड यू ही इज़ हैविंग हाफ बर्nt फेस, उसका क्या है, हाफ ए बर्nt फेस है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हाफ बर्nt फेस, उसके हाफ बर्nt फेस के कारण पीपल स्टार्टेड टू इग्नोर हिम, स्टार्टेड टू स्टेयर हिम, लोग उसे क्या करने लग गए, स्टेयर करने लग गए, इग्नोर करने लग गए। एंड दैट्स वाई ही बिकेम पैसिमिस्टिक, वो क्या बन गया, पैसिमिस्टिक बन गया। नाउ लिसन, लैम्ब रियश्योर्स हिम दैट देयर आर मैनी हु हैव सफर्ड। अब देखो मैंने अभी बताया था ना कि लैम्ब उसे रियश्योर करता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इससे भी वर्स्ट हैं, उसकी मतलब ही इज़ हैविंग ओनली हाफ बर्nt फेस, ही इज़ हैविंग हैड हैंड लेग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके पास सब कुछ है, हैंड भी है, लेग्स भी है, आईज़ भी हैं, ठीक है, ही इज़ हैविंग ऑल दीज थिंग्स, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ही मस्ट नोट बिहेव इन सच मैनर, ही मस्ट नॉट बी पैसिमिस्टिक, उसे इस तरह से पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। डैरी टेल्स हिम दैट, अब वो देखो डैरी एक्सक्यूजेस देता है, अपने पेरेंट्स के एक्सक्यूज़ देता है कि उसके पेरेंट्स को उसके फ्यूचर की टेंशन है, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहता है, मिस्टर लैम्ब टेल्स डैरी का स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की स्टोरी भी सुनाता है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्या स्टोरी है, एंड हु वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग रन ओवर और गेटिंग इन्फेक्टेड और मीटिंग विद सम एक्सीडेंट, जो हमेशा डरता था कि कुछ उसके साथ बुरा हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। and ultimately locked himself in a room and picture fell on his head and he died. It's very interesting and he was impressed a lot because of that. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बेटा, इस स्टोरी से वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ जो मिस्टर लैम्ब ने इस पर्सन के रिगार्डिंग सुनाई, जो हमेशा लोगों से बचता था कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वो क्या हुआ, उसके साथ है ऑटोमेटिकली भाई बट वॉज रिटर्न इन इज फेट, इन इज डेस्टिनी दैट हैपन, वो हुआ ना जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। तो उसे ये चीज़ काफ़ी फ़नी भी लगती हैं। एंड देन ही वॉज इम्प्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मिस्टर लैम्ब फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्ट टू लिव दैट प्लेस, आपको पता है जब आप पढ़ेंगे वो छोड़ना चाहता है उस प्लेस को, मिस्टर लैम्ब के गार्डन को, बट ही डिडंट बिकॉज ही स्टार्टेड टू टॉक इन अ वेरी नाइस मैनर, वो उससे बड़े नाइस मैनर में बात करता है। ही चेंज्ड कम्प्लीटली, डैरी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके लिए रीज़न उसका फ्रेंडली बिहेवियर है। क्या है उसका फ्रेंडली बिहेवियर। नोबडी टॉक्ड विद हिम इन सच पोलाइट मैनर, आप अब तक उसके साथ किसी ने ऐसे पोलाइट मैनर में बात नहीं की थी, दैट वॉज द रीज़न। चलिए आगे फिर कहता है, मिस्टर लैम्ब अश्योर्ड डेरेक दैट पीपल विल इवेंचुअली गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड स्टेयरिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग से बात कहता है कि लोग ना बातें करके या स्टेयर करके थक जाते हैं। ही शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे से, उसे कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। एंड फोकस ऑन हिज ऑन एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स पे, अपनी आकांक्षा उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। व्हाट ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहता है, अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। ही कॉल्स डेरेक हिज फ्रेंड, उसे बार बार अपना फ्रेंड बोलता है। एंड टेल्स हिम दैट ही इज़ ऑलवेज वेलकम टू हिज गार्डन। दीज आर द थिंग्स ही वॉज रिफॉर्म्ड कम्प्लीटली। क्वेश्चन पूछा जाए ना तो दीज आर द रीज़न। नाउ क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डैरी सेज दैट
he hates people, some people, and Mr. Lam says that hatred would do him more than एनी एसिड, भी एसिड से उसका फेस बर्न हुआ है. मिस्टर लैम की और इनके दोनों की बात करें ना, तो मिस्टर लैम का तो वॉर में डिस्ट्रॉय हुआ है. ही वॉज अ सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर. हिज लेग वॉज ब्लॉन ऑफ एंड डैरी एसिड फेल ऑन हिज फेस. उसके फेस पे क्या गिर गया बेटा? एसिड, जिसके कारण फेस जल गया. आगे सुनिए. अब देखिए क्लाइमेक्स की बात कर रहे थे हम. क्लाइमेक्स क्या है? वो कहते हैं एसिड आल्सो बर्न द फेस बट हेटेड बर्न्स अस फ्रॉम इनसाइड. दिस इज द मेन थिंग. एसिड ने तो हमें बाहर से ही जलाया और नफरत तो हमें अंदर से जलाती है. ठीक है. सो वी मस्ट नॉट हैव हेटेड फॉर अदर्स. हमें दूसरों के लिए हमारे मन में बिल्कुल भी हेटेड नहीं होनी चाहिए. रेजोल्यूशन की सुनिए. देखिए रेजोल्यूशन की बात करें. डेरेक टेल्स मिस्टर लैम दैट ही वुड कम बैक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डेरेक देखो ऐसा कह के निकलता है. ही वॉज इम्प्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम सिंह एंड एट लास्ट ही सेड दैट ही विल कम बैक एंड ही वांट टू लिव विद हिम. वो कहते हैं कि वो उसके साथ रहेगा, वापिस आएगा वो. बट मिस्टर लैम सेड दैट नो यू विल नॉट कम. मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं तुम नहीं आओगे. वो कहते हैं कि नहीं मैं घर जाता हूँ, अपनी मदर से पूछ के आता हूँ. ही कम्स बैक ओनली टू फाइंड मिस्टर लैम डैड. लेकिन जैसे वो वापस आया तो मिस्टर लैम मर चुका था. बट हिज कन्वर्सेशन विद मिस्टर लैम मेक हिम लॉस हिज हॉटीनेस एंड पेसिमिज्म. लेकिन उसकी जो कन्वर्सेशन हुई थी मिस्टर लैम के साथ, उसने उसके जिद्दीपन को दूर कर दिया. अब उसमें स्टबननेस नहीं रही, साथ अब वो पेसिमिस्टिक भी नहीं रहा. ठीक है. यहाँ तक बातें क्लियर हैं बेटा कि वो हॉटीनेस भी उसके अंदर से निकल गई और पेसिमिज्म भी निकल गया. गॉट इट. चलिए ये हमारे मेन बातें थी. अब वो कैसे क्या क्या इंप्रेस करता है. ही गेव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है. वो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए बेटा. वो एग्जाम्पल्स हम अपना जब वो करेंगे ना रीडिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी एग्जाम्पल्स. उसने एक ब्यूटी का एग्जाम्पल दिया था, एक बिस्ट का एग्जाम्पल दिया था. ही गेव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. देन ही इम्प्रेस्ड. बट ना now the here is climax. It's not resolution, it's climax. How Mr. Lamb died. ठीक है. आपके लिए तो क्लाइमेक्स ही है. 1 मिनट दे. यहाँ पे आपके लिए जो मेन प्रॉब्लम मेन जो रह गया क्लाइमेक्स वो क्या है? किसने कहा मिस्टर लैम मर चुका था, मिस्टर लैम डेड. बट देर इज अ क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ही द क्वेश्चन इज हाउ ही डाइड. ठीक है. वो मरा कैसे? हाउ ही डाइड. गॉट द थिंग. ये सबसे मेन बात है. चलो जब रीडिंग करेंगे तब सारी बातें समझ आ जाएंगी. अभी आज हमने सिर्फ एक इसका बैकग्राउंड किया है बेटा, और बिसाइड दैट वी डिस्कस कैरेक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. आई होप यू गोट ऑल दीज थिंग्स. एक बार फिर से अगर ब्रीफ में बताऊं तो सिर्फ थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी मैं. एक तो 2 कैरेक्टर्स आपके इन पे फोकस रखिए, एक थीम पे फोकस रखिए. ठीक है. कि ये दोनों इम्पेयर्ड हैं तो इन्हीं का पेन और इन्हीं के आइसोलेशन पे फोकस है. ठीक है. और लेकिन दोनों डिफरेंट हैं. सेम है लेकिन डिफरेंट है. डिफरेंट आपको पता ही है. डिफरेंट है बेटा थिंकिंग में. ओके. आई होप यू गोट ऑल दिस थिंग्स. उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होंगी बेटा ये सारी बातें. इफ़ एनी वन इज़ हैविंग डाउट सेंड मैसेज टू मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन.